Welcome everyone. So in today's video we are going to discuss about methods. Okay, different kind of methods. In our previous video we have gone through approach, method and technique. So very clearly we have gone through what is method, what is approach and what is technique. So I have clearly discussed in that particular video. If you don't have idea about that, please watch this video on YouTube, right? So now we will be discussing grammar translation method and direct method. So ये वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है और डायरेक्ट मेथड क्या है. तो ये दो मेथड्स में मेथड्स में क्या है ये चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं. So normally मेथड का मतलब क्या है, in yesterday's session I have told you that so method is nothing but how to teach, कैसे पढ़ाना, एक लैंग्वेज को कैसे पढ़ाना, किस तरीके से पढ़ाना, ग्रामर फर्स्ट पढ़ाना या स्पोकन फर्स्ट पढ़ाना, ऐसे चीज़ों LSRW स्किल्स में L पे फोकस करना, S पे फोकस करना, R पे फोकस करना, ऐसे चीज़ों को जो डील करता वो चीज़ को मेथड बोलते हैं. तो नॉर्मली जब वर्ल्ड का इन्वेंशन एंड एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ so people started searching for new areas, they started searching for new cultures and they started maintaining relationship with each other. So एक कंट्री जो है, एक मुल्क और एक मुल्क के कल्चर के बारे में मालूम कर लेना, वो कल्चर एक मुल्क जो है और एक मुल्क पे ट्रेड करना, ऐसे चीज़ों में तवज्जो देना शुरू कर दी. तो जब कई की ज़रूरत पड़ी, लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी. So the people started learning a language by using different kind of methods. तो जब methods का इस्तेमाल शुरू हुआ, बहुत सारे methods आना शुरू हो गए. उसमें से सबसे ओल्डेस्ट मेथड जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है. तो जो मेथड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, द मीनिंग इज इन द टाइटल इटसेल्फ. ग्रामर ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, ग्रामर को ट्रांसलेट करते हुए पढ़ाना, ग्रामर को ट्रांसलेट करते हुए पढ़ाना. तो ये लैंग्वेज, ये क्या है, कौन सा मेथड है, दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड इन ऑल द मेथड्स. ओल्डेस्ट मेथड, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, which one of the following is oldest method of teaching English? Grammar translation method. So which one is the traditional method? इसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं, जर्मन मेथड बोलते हैं. इसको एंग्लो जर्मन मेथड बोलते हैं. इसको क्लासिकल मेथड बोलते हैं क्योंकि ये ओल्डेस्ट मेथड है. इसको जर्मन मेथड इसलिए बोलते हैं कि ये जर्मनी में शुरू हुआ. जर्मनी के लोग लैटिन और ग्रीक को सीखने के लिए ये मेथड को इम्प्लीमेंट किए. सो ये मेथड को पहली बार जो है जेवी मेडिंगर नाम का स्कॉलर, जर्मन स्कॉलर, जेवी मेडिंगर नाम का जर्मन स्कॉलर शुरू किया. और उसके जो एक्सपोनेंट थे, एक्सपोनेंट मींस उसको जो फॉलो करके डेवलप करे, वो एक्सपोनेंट जो है उसको और डेवलप करने में हेल्प किए. उनका नाम क्या है, ऑलेंडर्फ, कार्ल पॉट्स, सीडेन स्ट्रकर. ऑलेंडर्फ, कार्ल पॉट्स, सीडेन स्ट्रकर, ये तीन लोग जो है एक्सपोनेंट्स है. एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या है, जो उनको फॉलो होकर ये मेथड को डेवलप करे. ये जो है टेट 2018 का क्वेश्चन है. तो इनका भी नाम पूछा जा रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये जर्मन नेम है, लिटिल बिट कंफ्यूजन हैपेंस. तो इसको याद रखने के लिए OKS कोड, हर एक कोई कोड रहता है, यहाँ पे OKS जो है कोड को इस्तेमाल किया गया. OKS मतलब ऑलेंडर O, K means कार्ल पॉट्स, सीडेन स्ट्रकर S. I hope you understood what is OKS. और उसके बाद जो है ये मेथड को जेसी फ्रिक नाम के आदमी ने 1793 में ग्रामर ट्रांसलेशन कोर्स फॉर टीचिंग इंग्लिश नाम के एक कोर्स से डेवलप करना शुरू किया. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, दिस वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जेसी फ्रिक जो है 1793 में क्या ग्रामर ट्रांसलेशन कोर्स बोलकर एक कोर्स को, फॉर टीचिंग इंग्लिश कोर्स को इंप्लीमेंट किया. So this is about the background of grammar translation method. तो इससे पहले 2018 AP टेट में और गुरुकुला एग्जाम्स में भी एक क्वेश्चन पूछा गया. ये मेथड जो है 1840 से 1940 के बीच में डेवलप हुआ. तो क्वेश्चन क्या पूछे, 1840, क्वेश्चन क्या था, 1840 से 1940 के बीच में
कौन सा मेथड जो है डेवलप हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम 1840 to 1940. What was the method? Grammar translation method. So ये grammar translation method का background ये है. तो what is grammar translation method? Grammar translation method means teaching a language by using its rules. Rules को, grammar को सिखाते हुए एक लैंग्वेज को सिखाना, जैसे कि उसमें मदर टंग का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता, इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता, तो मदर टंग जो है डोमिनेट करती। अब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश किस में पढ़ा रहा हूँ? आपकी ओन मदर टंग में पढ़ा रहा हूँ। इसमें इट मीन्स आई एम यूजिंग मदर टंग मोर टू मेक यू अंडरस्टैंड, आई एम यूजिंग मदर टंग मोर टू टीच यू इंग्लिश, दिस इज व्हाट ग्रामर ट्रांसलेशन है। So first principle, first feature of grammar translation method is over involvement of mother tongue. Mother tongue dominates. और second जो चीज है, grammar translation method is a deductive method. What kind of method it is? Deductive method. Deductive method का मतलब क्या है? ये मेथड में फर्स्ट फार्मूला सिखाकर बाद में एग्जाम्पल सिखाते। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट मेथड जो है इंडक्टिव मेथड है। यहाँ पे आपको समझने की ये जरूरत है कि मैं ये दो मेथड्स एकदम क्यों सिखा रहा हूँ। ये दो क्वाइट अपोजिट मेथड से, क्वाइट अपोजिट मेथड से क्या है ये मेथड जो है ग्रामर के रूल सिखाता, वो डायरेक्टली फ्लुएंसी पे ध्यान देता, स्पोकन पे ध्यान देता। ये डिडक्टिव है, वो इंडक्टिव है। यहाँ पे पहले रूल सिखा के एग्जाम्पल देते हैं, वहाँ पे एग्जाम्पल देके रूल सिखा। So this is what the relationship between both the methods. और next thing क्या है? ये unnatural method है। कौन सा मेथड है ये? Unnatural method. It is not natural method. Unnatural method nothing but normally एक लैंग्वेज को सीखते वक्त हम लोग ये LSRW सीक्वेंस, इसको बेसिक लैंग्वेज स्किल्स बोलते हैं इंग्लिश में। LSRW स्किल्स को फॉलो होते। जब बच्चा पैदा होता, he listen, then he speak, then he read, then we write. नॉर्मली हम लोग भी कैसे पढ़े हुए? फर्स्ट हम लोग सुने, हमारे पेरेंट्स, हमारे घर वाले जो बोले उसे सुने, फिर उसके बाद करें। एल के बाद क्या हुआ? स्पीक, वी स्टार्टेड स्पीकिंग, ओके, सम फनी काइंड ऑफ वर्ड्स। देन व्हाट हैपेंड? वी केम टू आवर स्कूल इन नर्सरी और एलकेजी यूकेजी, देन वी स्टार्टेड रीडिंग राइम्स, यस और नो, देन वी स्टार्टेड राइटिंग। So this is what the natural process of learning a language, but it is unnatural as it focuses on W and R first. Reading और writing पे focus first करता, speaking और listening के ऊपर focus बाद में करता है। तो first किस पे focus कर रहा? Reading and writing. Okay? Focus किस पे नहीं कर रहा? Listening and speaking. तो इसलिए इसको अननेचुरल मेथड भी बोलते हैं। ये चीजों को समझने की जरूरत है। और रीडिंग राइटिंग पे फोकस करने के साथ एक्यूरेसी पे, कंप्लीटनेस पे, ये भी जो है टेट का क्वेश्चन है। Which of the following method focuses on accuracy? Accuracy means exactness and completeness पे फोकस करता। कौन सा? Grammar translation method. So here we need to understand that grammar translation method is completely a traditional method where a teacher teaches grammatical rules first, grammar first, and he involves mother tongue extensively to teach target language. टारगेट लैंग्वेज को सिखाने के लिए मदर टंग का यूज करना, वोकैबुलरी सिखाना, वर्ड सिखाना, वर्ड का मीनिंग सिखाते हुए, ट्रांसलेट करते हुए पढ़ाना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का क्या है? तरीका है। इसमें यूनिट क्या है? वर्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, इसमें यूनिट क्या है? वर्ड है। उसमें यूनिट क्या है? सेंटेंस है। बोले तो इसमें एक एक वर्ड सिखाया जाता, जैसे कि हैप्पी, खुशी, सैडनेस, ऐसा एक एक वर्ड की मीनिंग सिखाते हुए, ग्रामर सिखाते हुए स्पोकन इंग्लिश में जाते। बट इन डायरेक्ट मेथड इट डजंट हैपन। पहले क्या करते? सेंटेंसेस को सिखा के फिर धीरे 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 कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते। सो इट इज इंडक्टिव मेथड, इट इज डिडक्टिव मेथड। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लोग कवर करें। इसमें से डिफरेंट पॉइंट्स टीआरटी एसजीटी के लिए पूछने के चांसेस है। दे मे आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। And let us go to direct method. So direct method is also an innovative kind of method against traditional grammar translation method, where grammar translation method focused on grammatical rules, reading, writing, learning vocabulary.
ओके, लर्निंग वोकैबुलरी। पैसिव वोकैबुलरी को सीखने की मेथड किसको बोलते हैं? पैसिव वोकैबुलरी को ग्रामर ट्रांसलेशन। पैसिव मींस जो इस्तेमाल में नहीं रहता उसको पैसिव वोकैबुलरी बोलते हैं। डायरेक्ट मेथड जो है सेंटेंसेस पे, स्पोकन इंग्लिश पे, फ्लुएंसी पे, टीचिंग फोनेटिक्स पे ध्यान देता है। इट इज मोस्ट प्रोबेबली फोकसिंग ऑन एलएस फर्स्ट। यहाँ पे क्या आरडब्ल्यू पे फोकस करे ना, एलएस लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे फोकस करते बोलकर ये बोलता। तो ये मेथड को 1980 में 1980 ईयर में डेवलप करना शुरू करे। ये मेथड को मोस्ट प्रोबेबली 5 एमिनेंट राइटर जैसे ओराल डी पार्मर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, इन्हें डेवलप किया। उसके बाद जो है पीसी रेन जो है और हेनरी स्वीट और जेस्पर्सन, डॉक्टर वेस्ट, ये लोग डेवलप किए। कौन डेवलप किए? ओराल डी पार्मर, ओके, पीसी रेन, हेनरी स्वीट, जेस्पर्सन, डॉक्टर वेस्ट। ये डॉक्टर वेस्ट का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। ओके, विल कम टू नो इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। एंड ओराल डी पार्मर इज आल्सो a very important scholar. In our next videos we will discuss about this. पर यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में these 5 characters, these 5 people are very important. Especially Harold E. Palmer is a great person, a person who developed direct method. और ये डायरेक्ट मेथड जो है 1915 से 1955 तक डेवलप किया। कब डेवलप किया गया? 1915 से 1955। ये कब? 1840 से 1940। तो ट्राई टू रिमेंबर द वर्ड्स। इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा, दे मे आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। 1915 से लेकर 1955 तक जो है कौन सा मेथड डेवलप हुआ? कौन सा मेथड डेवलप हुआ? डायरेक्ट मेथड। सो इसको कौन सा मेथड बोलते हैं? मॉडर्न मेथड बोलते हैं, होली मेथड बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड बोलते हैं और नेचुरल मेथड बोलते हैं। I have told you the difference between here. It is a classical method. It is grammar translation method is a classical method, traditional method, German method, and Anglo-German method, economical method. Economical method इसको क्यों बोलते हैं? It is cheapest method. ये क्या है? चीप है मेथड, इसको ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं, पर डायरेक्ट मेथड को खर्चे की जरूरत है। क्यों बोले तो ये स्पोकन थिंग्स को फोकस करता, लैंग्वेज लैब्स रहते इसमें, ओके, प्रोजेक्टर्स यूज किए जाते, ऑडियो विजुअल एड्स यूज किए जाते स्पोकन इंग्लिश सिखाने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाने के लिए। सो ये जो है रिच मेथड है, ये जो है इकोनॉमिक मेथड है। ये चीजों को भी समझने की जरूरत है। सो इट वाज पॉपुलराइज्ड ड्यूरिंग 1915 to 1955. This also called modern method, holy method, scientific method and natural. It is unnatural, it is natural. क्यों नेचुरल है? ये LSRW को सीक्वेंस में सिखाता है। LSRW स्किल्स मतलब क्या है? इसको बेसिक लैंग्वेज स्किल्स बोलते हैं। बेसिक लैंग्वेज सीखने के लिए बेसिक स्किल्स क्या है? LSRW। ये नेचुरल वे में लैंग्वेज को सिखाता, ये अननेचुरल वे में ये मेथड सिखाता। दैट्स व्हाट द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। So it enhances communication skills. I have told you. As I told you, enhances communication skills. Okay, communication skills पे फोकस करने वाला मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड। ट्रांसलेशन पे फोकस करने वाला मेथड क्या है? ग्रामर ट्रांसलेशन। So fluency was giving a lot of importance in this method. Fluency, यहाँ पे accuracy, exactness दिए तो वहाँ पे fluency, they ignore the mistakes. जैसे कि लैंग्वेज बात करते वक्त हम लोग कुछ मिस्टेक्स करते, ये मेथड में इग्नोर करते। अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक भी रहा तो चलो चलने दो, मिस्टेक करे तो चलने दो, सिर्फ क्या आना? फ्लुएंसी आना। एंड यूनिट इज सेंटेंस, जैसे इसमें यूनिट सेंटेंस है, इसमें यूनिट क्या है? वर्ड है। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड गाइस। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड. Thank you very much for watching this video.